छत पर सब्जी लगाने वाली दो बहुएं। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बारिश की वजह से रामलाल की फसलें खराब हो चुकी थी। बड़ी बहू अर्पिता मेहनती, समझदार और आगे की सोच रखने वाली थी। दिन भर मेहनत करने वाली और सबकी खुशियों का ख्याल रखने वाली। छोटी बहू राधिका आलसी थी। हर समय मोबाइल देखने और आराम करने में ही लगी रहती थी। उसे परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे अपनी खुशियां मोबाइल में ही दिखाई देती थी। रामलाल की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह खेतों में काम नहीं कर पाता था। गांव में सूखा पड़ चुका था, जिससे रामलाल की सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। माँ जी, रोज रोज बाजार से सब्जी लाने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। क्यों न हम सब्जी घर में ही लगा लें। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम घर में ही सब्जी लगा लें। पैसे भी बचेंगे और ताज़ी सब्जी भी खाने को मिलेगी। लेकिन हम लगाएंगे कहाँ? हम कहाँ लगाएंगे इतने छोटे से घर में सब्जी? और मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझसे धूप में काम नहीं होता। तुम ही देखो। इतना कहकर राधिका गुस्से में वहां से चली जाती है। अर्पिता छत पर खाली जगह देखकर वहां पुराने डब्बों में सब्जी लगाना शुरू कर देती है। अर्पिता सारी सब्जियां गमलों में लगा देती है। कुछ टाइम के बाद सभी गमलों से बहुत प्यारे प्यारे पौधे निकल जाते हैं। अर्पिता रोज पौधों को पानी देती है, सही मात्रा में खाद डालती है। पौधों से खरपतवार निकालती है। अर्पिता बहू, तूने तो छत को खेत बना दिया। कितनी सारी सब्जियां यहाँ लग गई। हाँ माँ जी, कुछ ही टाइम बाद हमारी सब्जियां भी लगनी शुरू हो जाएगी। दो महीने बाद अर्पिता की बालकनी सब्जियों से भर गई। तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो अर्पिता दीदी?
तुम्हें धूप नहीं लगती? नहीं राधिका, अपनों की सहायता करने में कैसी मुश्किल। मुझे तो खुशी मिलती है अपनों की सहायता करने में। और इतना कहकर अर्पिता अपने काम में लग जाती है और राधिका मुंह फुलाकर चली जाती है। अर्पिता खुशी खुशी अपने लगाई हुई सब्जियों का भोजन तैयार करती है। सारा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है। अर्पिता बहू, ऐसा भोजन तो हमने वर्षों बाद खाया है। हमारी घर की लगाई हुई सब्जियों का भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। अर्पिता की तारीफ राधिका को सहन नहीं होती और वह गुस्से में लाल हो जाती है। अब देखती हूँ अर्पिता की तारीफ कैसी होती है। इन सब्जियों में मैं इतना पानी डाल दूंगी कि सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। अर्पिता के कारण कोई मेरी तारीफ नहीं करता। गुस्से में आकर राधिका सारे पौधों में पानी अधिक डाल देती है, जिस कारण पौधे खराब हो जाते हैं। अब अर्पिता की सारी सब्जियां खराब हो गई। तब वहां अर्पिता भी आ जाती है और ये सब देखकर बहुत शौक रह जाती है, मन दुखी होता है। ये सब होने के बाद भी अर्पिता गुस्सा नहीं करती और अपनी छोटी बहन मानकर राधिका को माफ कर देती है। राधिका, पौधों को प्यार चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। मुझे माफ कर दो अर्पिता दीदी, मैंने गुस्से में आकर ये सब किया। क्या आप मुझे सिखाओगी कि पौधों की देखभाल कैसे की जाती है? कोई बात नहीं राधिका, अपनी गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब हम दोनों मिलकर पौधों की देखभाल करेंगे। अब दोनों मिलकर पौधों की देखभाल करने लगी। अब दोनों बहुएं रोज सुबह छत पर जाती और पौधों की देखभाल करती। बहुओं की सब्जियों के बारे में पूरे गांव में पता चल गया। लोग देखने आते। राधा, तुम्हारी बहुएं तो बहुत अच्छी है। घर में जगह न होने के बावजूद भी छत पर सब्जी लगा ली और हरी हरी सब्जी और खर्चा भी बचता है। हाँ अम्मा, हमारी बहुएं बहुत मेहनती है और हमारे बेटों का काम में बहुत सहयोग करती है। हमारी बहुओं ने पूरे गांव में हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ, हमारी बहुओं ने पूरे गांव में हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी बहुएं मिली। हाँ, अर्पिता बहन की वजह से मैंने बहुत कुछ किया है। मैं पहले बहुत आलसी थी, अब समझ आया कि मेहनत से ही इज्जत बनती है। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये आपके सहयोग के कारण ही हुआ है। माँ बापू जी का आशीर्वाद और आपने जो सहयोग दिया, इसी कारण हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं।
एक अच्छा विचार पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। ईर्ष्या छोड़कर सहयोग करें तो सफलता मिलती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।